नगरी कहा जाने वाला श्रीलंका आज आर्थिक संकट से जूझ रहा है। हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि कागज और कलम की कमी के चलते बच्चों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। पेट्रोल और डीजल की मारामारी के चलते पेट्रोल पंपों पर सेना तैनात कर दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि श्रीलंका इस तरह बदतर हालात से गुजर रहा है। जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की हालत खस्ता है। देश इस समय गहरे आर्थिक संकट में है। महंगाई आसमान छू रही है। खाने पीने के सामान की भी किल्लत है। पर्यटन अभी तक शुरू नहीं हुआ। श्रीलंका में लोग भूखे मरने को मजबूर हो रहे हैं। लोग जान बचाने के लिए देश छोड़कर भाग रहे हैं। श्रीलंका की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि 1 किलो चावल के लिए 500 श्रीलंकाई रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। यही नहीं, पाउडर वाले दूध का 400 ग्राम का डब्बा करीब 800 रुपए में बिक रहा है। चीनी की कीमत करीब 300 रुपए प्रति किलो हो चुकी है। जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका में आर्थिक संकट की जड़ें 2019 से जुड़ी हैं। राजधानी कोलंबो में 2019 में हुए आतंकी हमले से देश की अर्थव्यवस्था को काफी भारी नुकसान हुआ था। करीब 25 सालों से गृह युद्ध का दंश झेल रहे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में पर्यटन विभाग सबसे ज्यादा योगदान देता रहा और 2019 में हुए आतंकवादी हमले के बाद पर्यटन विभाग काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ, जिसके बाद से अर्थव्यवस्था धीमी पड़ती चली गई। – 2009 में श्रीलंका का गृह युद्ध खत्म हुआ। उस वक्त इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने श्रीलंका को 1,97,000 करोड़ का कर्ज दिया, जिसके बाद फॉरेन एक्सचेंज में बढ़ती कमी के कारण श्रीलंका पर आर्थिक संकट मंडराने लगा और उसने दोबारा 2016 में IMF से 4,000 करोड़ का लोन लिया। 2019 में सत्ता बदली और नई सरकार ने उर्वरकों की आयात पर रोक लगा दी। वैट में भारी कटौती कर रबर के उत्पादन में भारी कमी दर्ज की गई, जिसमें उसका निर्यात प्रभावित हुआ। दूसरी ओर वैट में कटौती से सरकारी राजस्व में काफी कमी आई। साल 2020 की शुरुआत में श्रीलंका के पास 2,35,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में था, जो 2022 के फरवरी में 67,578 करोड़ रुपए पर ही सिमट गया। श्रीलंका में बढ़ते आर्थिक संकट की रही सही कसर भी रूस और यूक्रेन के युद्ध ने पूरी कर दी। युद्ध के चलते वैश्विक बाजार में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का काफी प्रभाव देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।